काबुल से लेकर कांधार तक तालिबानी अत्याचार के कारण अफगान के आवाम पर कहर टूट रहा है। सड़क पर तालिबानी खुलेआम सजा दे रहे हैं। एक ऐसी ही सजा का वीडियो काबुल से आया है जिसमें तालिबान ने आवाम पर गोलियां बरसा दी। तालिबानी जुल्म के सबूत के तौर पर आए इस वीडियो में तालिबानी आतंकियों ने जहां बंदूक का मुंह खोला है उसमें बच्चे, महिलाएं और जवान और बुजुर्ग सभी थे, लेकिन सियासी तालिबान का दावा करने वाले आतंकियों का दिल नहीं पसीजा। तालिबान की क्रूरता का एक और सबूत सामने आया है। एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके बदगीस प्रांत के पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला के हाथ पैर बांधकर तालिबान ने उन्हें गोलियों से भून डाला। यहां तक कि मौत के बाद भी तालिबानी गोलियां दागते रहे। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान ने अपनी बेहतर छवि पेश करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी कवायद पर 2 दशक तक शहरों से दूर रहे लड़ाकों ने पानी फेर दिया। तालिबानी शहरों में बारूदी दहशत फैलाने लगे हैं। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में तालिबान राज का असली चेहरा दिखने लगा है। तालिबान लड़ाकों की क्रूरता के कारण सड़कों पर चीख पुकार मची है। तालिबानी आतंकी शहर शहर मार काट मचा रहे हैं। महिलाओं को अपनी सरकार में शामिल करने का दावा करने वाले तालिबानियों के चेहरे से नकाब उतर गया है। 2 दशक पहले ही तरह तालिबानी लड़ाकों ने बच्चियों और महिलाओं को किडनैप करना शुरू कर दिया है। तालिबान लड़ाकों ने महज 4 दिन के अंदर महिलाओं से बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। मां की गोद से छीनकर तालिबानियों ने बच्चियों को अपने कब्जे में ले लिया। घर में घुसकर जिहाद के नाम पर बच्ची और महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तालिबान ने ऐलान किया था कि वो किसी से बदले की भावना नहीं रखेंगे, लेकिन महज 4 दिनों में ही तालिबानी आतंकी अपनी जुबान से पलट गए। तालिबान ने सबसे पहले उन पत्रकारों को टारगेट किया जो विदेशी मीडिया के साथ काम करते थे। तालिबानी क्रूरता की हद जलालाबाद शहर में पार होती नजर आ रही है, जहां एक तरफ विदेशी मीडिया के साथ काम करने वाले पत्रकारों को खुलेआम सजा दी जा रही है, तो दूसरी तरफ आम लोगों पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। अपनी अमानवीय और क्रूर सजा के लिए बदनाम तालिबान फिर 2 दशक पुराना कानून लागू कर रहा है। तालिबान ने काबुल में चौराहे पर सजा देना भी शुरू कर दिया है। एक शख्स को चोरी के आरोप में तालिबान ने जमकर पीटा। अफगानिस्तान में तालिबानी दहशत का सबसे बड़ा कारण खुलेआम क्रूर सजा है। ऐसी ही क्रूर सजा का एक वीडियो अफगान में वायरल हुआ है जिसमें बाद तालिबानी एक शख्स को हथकड़ी लगाकर पीटते हुए दिखाई दिया। अफगानिस्तान छोड़कर जाने की कोशिश करने वालों पर तालिबानी आतंकी ने काबुल एयरपोर्ट पर कहर ढाया। तालिबान ने एयरपोर्ट पहुंचे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां दागी। वहीं एयरपोर्ट में दाखिल होने की एक जगह पर ग्रेनेड हमला भी किया। तालिबान ने अफगान से बाहर निकलने की कोशिश करने वालों को टारगेट पर ले लिया है। काबुल एयरपोर्ट के पास तालिबानी सड़कों पर लोगों को घर लौटने का आदेश दे रहे हैं। फायरिंग और स्मोकिंग ब्रेक उन्हें चेतावनी देते हुए सड़क से हटा रहे हैं। तालिबानी आतंकियों का कबायली लड़ाकों की तरह अफगानिस्तान की सड़कों पर दिखना अब आम है, लेकिन अमेरिकी कमांडो से टकराने वाले असली लड़ाके ये नहीं है, बल्कि जानकारी ये सामने आई है कि यूएस से टकराने वाली तालिबानी बटालियन है बद्री 313। तालिबान की बद्री 313 बटालियन प्रशिक्षित है। इनकी वेशभूषा अमेरिकी कमांडोज की तरह है। ये बटालियन M4 राइफल, बॉडी आर्मर, नाइट विजन डिवाइस और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ हथियारों से लैस गाड़ियों का इस्तेमाल करती है। इस वक्त अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान की बद्री 313 बटालियन के पास है और यही बटालियन आने वाले दिनों में कुछ ऑपरेशंस को अंजाम देने की तैयारी में है। अफगानिस्तान में सरकार गठन से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष के पास सामने आई है। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार नहीं बल्कि तालिबान काउंसिल काम संभाल सकती है, जिसका हेड हिब्तुल्लाह अखुंजादा हो सकता है। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबानी काउंसिल ठीक 1996 से 2001 तक काम करने वाली काउंसिल की तरह ही होगी और हिब्तुल्लाह अखुंजादा हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल होगा। यह पद राष्ट्रपति के बराबर माना जाता रहा है। 2 दशक तक पहाड़ों पर कबीले में रहने वाले तालिबानियों की काबुल पहुंचते ही मौज हो गई। प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जे के बाद तालिबानियों ने पहली बार जिम देखा तो वो खुद को रोक नहीं सके और जैसे ही आइसक्रीम सामने आई तो पार्टी शुरू हो गई। एक तरफ तालिबान काबुल में काबिज है तो दूसरी तरफ कुछ प्रांतों में तालिबान के खिलाफ बगावत हो गई है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ महिलाओं ने ही तालिबानी आतंकियों से टकराने के लिए हथियार उठा लिए हैं। अफगानिस्तान के घोर प्रांत की महिलाओं ने संगठित होकर तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने हथियार उठाकर तालिबान को चुनौती देते हुए ऐलान कर दिया है कि वो तालिबान का फरमान नहीं मानेंगे। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद हर दिन हजारों लोग अफगानिस्तान को छोड़कर जाने की कोशिश में लगे हैं। हालात यह है कि पिछले 5 दिनों से काबुल एयरपोर्ट में अफरा तफरी का माहौल है। लोग एयरपोर्ट की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो रहे हैं।
काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करने वालों की भीड़ है। अमेरिका, ब्रिटेन के सैनिकों और अफगानियों को अलग करने के लिए कांटेदार तार लगाए गए हैं, लेकिन हताश लोग इन तारों को भी फांद रहे हैं। तालिबान का ऐसा खौफ है कि अफगान से निकलने की कोशिश कर रही महिलाएं हताशा में एयरपोर्ट पर लगे कटीले तारों के ऊपर से अपने बच्चों को फेंक रही हैं। ब्रिटिश पैराट्रूपर्स के पास फेंके गए बच्चे कटीले तारों पर गिरकर खून से लथपथ हो गए। अमेरिकन C-17 ग्लोबमास्टर के काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद हुए हादसे में जिन 3 लोगों की प्लेन से गिरकर मौत हुई है, उनमें अफगान नेशनल फुटबॉल टीम के प्लेयर जकी अनवरी भी शामिल थे, जो तालिबानी दहशत में देश छोड़ना चाहते थे। अफगानिस्तान की जेलों में बंद हजारों तालिबान लड़ाके अब आजाद हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर आतंकी आजाद होते ही पाकिस्तान की सीमा में घुस गए। आतंकी स्पिन बोल्डक और चमन सीमा से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। अफगानिस्तान की जेल से आजाद हुए तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान में आसानी से एक्सेस मिला है। पाकिस्तान में दाखिले के वक्त जो कारण बताया गया, उसमें ज्यादातर लड़ाके ऐसे थे जिन्हें इलाज की जरूरत बताई गई है। अफगानिस्तान में तालिबान राज जिस तेजी से कायम हुआ है, उसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। यह खुलासा चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने किया है। उनके मुताबिक तालिबान की वापसी उम्मीद से ज्यादा तेज है। अफगानिस्तान में 2 दशक बाद फिर से तालिबान राज लौटने पर दुनिया में बहस छिड़ गई है और इस बहस में ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस ने एक बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक अब पश्चिमी देशों को कमजोर माना जाएगा। तालिबान के पास आधुनिक हथियारों की जानकारी मिली है। कपीसा प्रांत में तालिबानी आतंकियों के पास सोवियत संघ से निर्मित T-55 टैंक भी देखने को मिला है और तालिबानी टैंक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक तालिबान के पास सोवियत निर्मित जो T-55 टैंक है वो अफगान आर्मी से छीने गए हैं, लेकिन ये जानकारी हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि 2 दशक से अफगान फोर्स अमेरिकी हथियार ही इस्तेमाल कर रही थी। अफगानिस्तान में तालिबानी राज कायम होने के बाद भारत के सामने अपने लोगों को निकालना एक चुनौती बन गया। हालांकि दूतावास से जुड़े लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन करीब 2000 भारतीय अब भी फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान तैयार हो चुका है, लेकिन अभी क्लियरेंस मिलने का इंतजार है। जैसे ही काबुल से क्लियरेंस मिलेगा, भारतीय नागरिकों को निकाल लिया जाएगा। अफगानिस्तान में कॉन्ट्रैक्टर का काम करने वाले लोग दहशत में हैं। ये वो अफगानी हैं जो अमेरिका के लिए ट्रांसलेशन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जैसे काम करते थे। ये सभी तालिबान के टारगेट पर हैं। अमेरिका की सेना अब महिलाओं को अफगानिस्तान छोड़ने में मदद कर रही है। अफगानिस्तान की मशहूर पॉप स्टार आरियाना सईद को भी C-17 विमान से अमेरिकी फौज ने दोहा पहुंचाया। अफगानिस्तान में नाटो के मुख्यालय को नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान छोड़ने से पहले सभी जरूरी कागजात और डेटा खत्म करवा दिया था। नाटो दफ्तर के कंप्यूटर्स अब कूड़ेदान में नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में लड़कियों के स्कूल खुल गए हैं। लड़कियां स्कूल भी जा रही हैं, लेकिन सवाल है कि तालिबान ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है या सचमुच तालिबान अपनी नीति बदल रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की। इससे साबित हो रहा है कि तालिबानी सरकार पाकिस्तान के इशारे पर ही बनेगी। तालिबान ने खोस्ट सिटी में कर्फ्यू लागू कर दिया है। बुधवार को खोस्ट में कुछ लोगों ने अफगानिस्तान के झंडे के साथ तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद तालिबानियों ने लोगों पर गोलियां चलाई थी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान बेहद ताकतवर हो चुका है। तालिबान के पास एयरफोर्स भी है। तालिबान को अमेरिका का छोड़ा हुआ UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिला है। तालिबान के पास अब 11 मिलिट्री बेस भी हैं। भारत ने अफगानिस्तान को तोहफे में Mi-24 हेलीकॉप्टर दिया था। यह भी अब तालिबानियों के कब्जे में है। अफगानिस्तान की वायुसेना के पायलट की मदद से तालिबानी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तालिबानियों को अमेरिकी हथियार इतने पसंद आ रहे हैं कि आतंकी अपनी AK-47 औने पौने दाम में बेचने लगे हैं। आतंकियों को अफगान सेना की M4 कार्बाइन और M16 राइफल भी मिली है। तालिबानी आतंकियों के पास अब अमेरिकी हमवी गाड़ियां हैं, छोटे हथियार लगे पिकअप ट्रक हैं। तालिबानी अब अमेरिकी ड्रोन और ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने ये सभी हथियार अफगान सेना को दिए थे। अफगानिस्तान पर G20 सदस्य देशों की समिट हो सकती है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने इसके आयोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रोम में अक्टूबर से पहले यह समिट हो सकती है मुमकिन। शुक्रवार को नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हो रही है। बैठक में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और साझा नीति बनाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत 21 देशों ने अफगानिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ की सुरक्षा भी तालिबान के लड़ाकों ने संभाल ली है। मुहर्रम पर यहां भारी भीड़ जुटती है, लेकिन इस बार शायद ही मज़ार शरीफ में पहले की तरह की रौनक दिखाई दे। सोमवार से अब तक काबुल एयरपोर्ट पर अलग अलग घटनाओं में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तालिबानी कमांडर के मुताबिक सभी मौतें विदेशी सैनिकों की गोलीबारी और भगदड़ की वजह से हुई हैं। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अमेरिका की सरकार अपने देश के लोगों को सुरक्षित काबुल से निकालने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के बाद से पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक अगर अमेरिका में आज चुनाव हो जाए तो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हार जाएंगे। तालिबानी चीफ मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंजादा ने सभी जेलों से राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का आदेश जारी किया है। सभी कैदियों को एक दिन में उनके परिवारों के पास पहुंचाया जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि तुर्की की सेना अफगान सेना के किसी मिशन में शामिल नहीं हो रही है। तुर्की की सेना की काबुल में मौजूदगी में तालिबानी सरकार को फायदा ही मिलेगा। अफगानिस्तान में तालिबान का महिला विरोधी अभियान तेज है। सरकारी टीवी से लगातार महिला एंकर्स को निकाला जा रहा है। एक महिला एंकर के मुताबिक हिजाब पहनने के बावजूद ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया। टोलो न्यूज के पत्रकार के मुताबिक तालिबानी लगातार लोगों को पीट रहे हैं, हमले कर रहे हैं, लोग घर से निकाले जा रहे हैं, लेकिन खबर कहीं नहीं चल रही क्योंकि खबर दिखाने का कोई जरिया नहीं बचा है। उत्तरी अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके में तालिबान को चुनौती देने वाला ग्रुप पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। नॉर्दर्न अलायंस नाम के इस ग्रुप के झंडे पूरे पंजशीर में लगा दिए गए हैं। गाड़ियों पर निकले ये नॉर्दर्न अलायंस के सदस्य हैं। नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान में अकेला ऐसा ग्रुप है जिसे तालिबान पिछले शासन में हरा नहीं पाया था। इस ग्रुप ने तालिबानियों को उत्तरी इलाके से खदेड़ दिया था। पंजशीर घाटी में पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को ललकारा है। सालेह ने पाकिस्तान को टारगेट पर लिया है और कहा है कि पाकिस्तानी उनके देश को निगल नहीं सकते। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन तालिबान के लिए देश चलाना मुश्किल होगा। अमेरिका के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान को मिलने वाली करीब $460 मिलियन की राशि की निकासी को रोक दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका के बैंकों में जमा अफगानिस्तान की अरबों डॉलर की राशि को भी जब्त करने के आदेश दिए थे। इसके तहत अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की करीब 70,000 करोड़ रुपए की रकम को जब्त कर लिया गया था। अफगानिस्तान काफी लंबे समय से विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली मदद से चल रहा है, लेकिन अब इस पर लगी रोक से यहां की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। जरूरी सेवाओं और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। नांगरहार में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। अफगानिस्तान का झंडा फहराने वालों पर तालिबानियों ने फिर गोली चलाई है। तालिबान की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने अब खुलकर तालिबान का समर्थन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अशरफ गनी सरकार को बताया भ्रष्ट। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने तालिबान की तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि जब तक अमेरिका के सभी नागरिक अफगानिस्तान से निकल नहीं जाएंगे तब तक काबुल में अमेरिकी फौज तैनात रहेगी। बाइडेन ने कहा कि 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी फौज काबुल में रह सकती है। मशहूर शायर खुलकर तालिबान की तारीफ कर रहे हैं। मुनव्वर राणा ने कहा है कि हिंदुस्तान को तालिबान से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे देश में है। तालिबान ने पिछली सरकार को सत्ता से हटाने के 4 दिन बाद गुरुवार को अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के निर्माण की घोषणा की है। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में लिखा है कि इस्लामिक अमीरात की स्थापना करने का फैसला किया गया है। तालिबान में अब सरकार का पूरा सिस्टम बदल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पर अब परिषद शासन चलाएगा। तालिबान के चीफ हिब्तुल्ला अखुंजादा इसके प्रभारी होंगे। तालिबान ने कहा है कि इस्लामी कानून के तहत देश पर शासन चलाया जाएगा। तालिबान की ओर से यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं होगा, शरिया कानून देश में लागू होगा। तालिबान नेतृत्व की एक बैठक में अफगानिस्तान को चलाने का रोड मैप अंतिम रूप लेगा। तालिबानियों ने काबुल के करता परवन गुरुद्वारे में जाकर सिखों और हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिया है। काबुल के गुरुद्वारे में 300 से ज्यादा हिंदुओं और सिखों ने शरण ली हुई है। तालिबानियों ने कहा है कि सभी लोग न डरें न चिंता करें। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। स्थानीय समय के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 9:52 पर आए।
एनसीएस के मुताबिक ये झटके अफगानिस्तान के बजारक के 38 किलोमीटर उत्तर पूर्व में महसूस किए गए। बजारक के पास भूकंप का केंद्र था और इसकी गहराई 92 किलोमीटर रही। हालांकि अभी तक भूकंप की वजह से किसी तरह की जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि तालिबान के कब्जे के बाद से ही लोग खासा परेशान हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने भी अफगानिस्तान में भूकंप आने की जानकारी दी है। बताया गया कि भूकंप के केंद्र के आसपास के इलाके में तेज झटके महसूस किए गए। तालिबान के चंगुल से जिंदा बचकर आई एक महिला ने तालिबानियों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी है। महिला पुलिस में नौकरी करती थी और 1 साल पहले उसे तालिबानियों ने गोली मार दी थी। तालिबानियों के हमले में महिला दोनों आंखें गंवा चुकी है और दिल्ली में इलाज करवा रही है। महिला ने बताया कि उसे कई गोलियां मारने के बाद चाकू से भी उस पर वार किए गए। महिला ने बताया कि तालिबानी मानते हैं कि महिलाओं में जान नहीं होती, वो सिर्फ पुतला है। अफगानिस्तान में अब महिलाओं ने अपना काम बंद करना शुरू कर दिया है। नौकरी करने वाली महिलाएं भी बाहर नहीं निकल रही। सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट भी महिलाएं डिलीट कर रही हैं। तालिबान राज कायम होने के बाद एक तरफ दहशत का माहौल है तो दूसरी तरफ आवाम ने बगावत भी शुरू कर दी है। निडर अफगान नागरिकों ने तालिबान की मौजूदगी में अपने स्वतंत्रता दिवस पर अपने मुल्क के झंडे के साथ मार्च किया। तालिबान ने हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। हेरात प्रांत के तालिबानी अफगानिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि तालिबान ट्रेंड पायलट्स कहां से ला रहा है। सत्ता पर काबिज तालिबान पड़ोसियों से रिश्ते बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में एक तालिबानी प्रवक्ता खैरुल्ला खैरख्वाह ने ईरानी टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ईरान से मजबूत संबंधों की इच्छा जाहिर की। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में तालिबानियों का कहर आम लोगों पर टूटा है। सरकानो जिले की गंगजल घाटी में तालिबान ने आम बाशिंदों पर गोलियां चलाई। ऐसे ही नवाबाद पुल पर रैली को टारगेट किया, जिसमें 3 युवकों की जान चली गई। 2 दशक बाद अफगान पर काबिज हुए तालिबान के खिलाफ फिर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तालिबानी आतंकियों से मुक्ति दिलाने के लिए यार मोहम्मद दोस्तम के नेतृत्व में सेना तैयार हो चुकी है। सेना ने पंजशीर से मोर्चा खोला है। तालिबानी बर्बरता से खौफजदा अफगानिस्तान से बाहर निकले लोगों की दुर्दशा अब उन जगहों पर भी हो रही है जहां उन्होंने शरण ली है। कतर के शरणार्थी कैंपों में अफगानी नागरिकों की जिंदगी फिर से जहन्नुम हो गई है। तालिबान अपना संपूर्ण कब्जा दिखाने के लिए अफगानिस्तान के हर प्रांत में अपना झंडा फहरा रहे हैं। नंगरहार में काबिज होने के बाद तालिबान ने प्रांत के मुख्यालय पर भी अपना झंडा लगाकर इसका वीडियो रिलीज कर दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।